माँ चंद्रघंटा की। आप सभी ने भी सुना होगा कि जब माँ ने इतनी तपस्या करी, 5000 साल तपस्या करी, जो माँ का रूप था ब्रह्मचारिणी का, तपस्या करी शिव को पाने की, और अब माँ शिव को पा चुकी है और आज विवाह हो रहा है उनका शिव से। और जब माँ एक सुंदर, इतने सुंदर रूप में एक दुल्हन के जैसे सजकर तैयार होती हैं और इंतज़ार करती हैं शिव का आने का, सारे लोग, उनकी माता और उनके पिता दोनों, सब लोग मिलकर इंतज़ार कर रहे हैं भगवान शिव का। और जब भगवान शिव अपनी बारात के साथ आते हैं तो उनकी माँ जब भगवान शिव को देखती हैं वो बहुत ही हैरान हो जाती हैं उनके उस रूप को देखकर, क्योंकि भगवान शिव एक सुंदर दुल्हे के रूप में नहीं होते। जब वो देखती हैं कि उनके गले में सर्प है, उनके पूरे शरीर पर राख लगी हुई है और उनके साथ बहुत सारे भूत गण, सब लोग नाच रहे हैं, सब जानवर हैं, वो नंदी पर बैठे हुए हैं, ये रूप देखकर पार्वती माँ की जो माँ है वो घबरा जाती है। तो इसमें जब पार्वती माँ देखती है कि ये रूप जो शिवजी जी ने लिया है, तो माँ भी एक रूप लेती है, क्योंकि वो उन शिवजी जी के रूप को मैच करने के लिए वैसा रूप लेती है, और वो भी बड़ा प्रचंड रूप होता है माँ का। और जब माँ वो लेती है रूप, उन्होंने देखा है कि उनके तीसरी आँख खुली हुई है और बहुत ही विराट रूप है माँ का, और उन्होंने सर पर चंद्र धारण किया हुआ है, घंटा लगा हुआ है। तो इस रूप को जब वो माँ लेती हैं तो उसे कहा गया है चंद्र घंटा। और जब वो रूप लेती है, माँ शिवजी जी को कुछ नहीं कहती, उस रूप को देखकर ही शिवजी जी समझ जाते हैं कि मुझे अपने रूप को थोड़ा कम करना है ताकि दूसरे लोग उस रूप को अपना सकें। फिर भगवान विष्णु की सहायता लेते हैं भगवान शिव, और फिर वो एक बहुत ही सुंदर दूल्हे के रूप में सजते हैं और फिर माँ के साथ उनका विवाह होता है। इस रूप को कहते हैं चंद्रघंटा। और इसके साथ एक और कहानी भी जुड़ी है कि जब ये माँ का रूप, जब उनके भीतर से ये उत्पन्न हुआ ये रूप, पर ये रूप और राइज हुआ, कब हुआ? जब माँ शादी करके शिवजी जी के घर जो है कैलाश, वहाँ जाती है और वो सब लोगों का ध्यान रखती है, सारे गणों का ध्यान रखती है, घर की सफाई करना, खाना देना, शिवजी जी का ध्यान रखना। तो एक दिन क्या होता है, भगवान शिव अपनी तपस्या में पूरे लीन होते हैं और माँ सबका ध्यान रख रही होती है। और जैसे हमें पता है कि जो ताड़कासुर है वो हमेशा माँ को कुछ ना कुछ चैलेंज, मैं कहूँगी, भेजता रहता है। कोई राक्षस आते रहते हैं उनको तंग करने के लिए। तो ऐसे ही ताड़कासुर एक राक्षस को भेजता है और वो राक्षस लेता है चमगादड़ का रूप, और वो सारे चमगादड़ों के साथ आता है माँ को ले जाने के लिए। जब वो आता है तो सारे गण जो है वो घबरा जाते हैं और माँ के पास आते हैं मदद मांगने के लिए। और माँ कहती है कि मैं नंदी को जाके मदद मांगती हूँ, उससे सहायता मांगती हूँ। वो नंदी को ढूंढती हैं आसपास, पर नंदी नहीं होता। फिर माँ भगवान शिव के पास जाती हैं और देखती है कि शिव तो ध्यान में लीन है, अब क्या करूँ? तो माँ के अंदर से आता है, मुझे ही इस परेशानी का सामना करना है, मुझे ही उस असुर के साथ मुझे लड़ना होगा। और जब वो जाती हैं और देखती हैं कि आसमान पूरा काला हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, और माँ देखती है कि इतनी सारी चमगादड़ें हैं जिन्होंने सूरज को, आसमान को ढक लिया है और पूरा अंधेरा हो गया है। तब माँ अपने भीतर चंद्र देवता को आवाहन करती हैं, ताकि उस चंद्र को अपने सिर पे धारण करती है कि उस रोशनी से मैं इन सब जो काला हो गया है उसे देख सकूं। और वो देखती है कि ये सारी चमगादड़ है, तो वो अपने भीतर से ही एक घंटा निकालती है और उसकी जब आवाज़ बजाती है
तो उस आवाज़ सुनकर सारे जो चमगादड़ है वहाँ से लुप्त हो जाते हैं, भाग जाते हैं और आसमान फिर से सफ़ेद हो जाता है और वो उस राक्षस को एक ही घंटे से मारकर उसको ख़त्म कर देती हैं। तो ये है माँ चंद्रघंटा का रूप दोस्तों। और मैं कहूँगी कि हर कहानी माँ की एक रूपक है। हमारे जीवन के बारे में ये कहानी कुछ बता रही है। अगर हम बात करें चंद्र की, चंद्र क्या है? जिसे हम मून कहते हैं। हमारे भीतर भी जैसे मून है, हमारे भीतर भी बहुत सारे इमोशंस हैं। मून रूपक है हमारे भावों का। हमारे भीतर भी जैसे भाव आते हैं, कुछ भाव बहुत अच्छे होते हैं, प्यार वाले होते हैं, कुछ भाव जो होते हैं वो भय वाले होते हैं। तो हमारे भीतर भी कभी ऊपर कभी नीचे हम चलते हैं। ऐसे ही अगर हम चंद्र की बात करें, चंद्र भी आप देखेंगे कि कभी चंद्र कम होता है और कभी बढ़ता है। उसी हिसाब से हमारे भाव भी कभी अंदर बैठ जाते हैं, कभी बहुत ही तीव्रता से बाहर आते हैं। तो माँ क्या बता रही है कि जब ये भाव हमारे भीतर आते हैं, जो अच्छे भाव होते हैं, जो प्यार वाले होते हैं, हम उन्हें तो स्वीकार कर लेते हैं, पर जो भय वाले भाव आते हैं हम उनको देखना नहीं चाहते, उनका सामना नहीं करना चाहते, हम उनको दबा देते हैं कहीं ना कहीं। पर माँ हमें क्या बता रही है इस कहानी से कि हमें अपने सारे भावों को देखने की ज़रूरत है। और घंटा क्या है? जब आप मंदिर जाते हैं वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक घंटी होती है। जब हम घंटी बजाते हैं तो घंटी की एक ही ध्वनि होती है, वो ध्वनि एक जैसी ही रहती है। चाहे आप घंटी को तेज बजाएं या धीरे बजाएं, उसकी आवाज़ कम हो सकती है, पर जो उसमें से जो स्वर निकलता है वो एक समान रहता है। तो दोस्तों, माँ क्या बता रही है कि जो हमारे भाव हैं, हमें उन भावों को एक समान देखना है। ये नहीं कहना कि ये अच्छे भाव हैं तो मैं इसको ले लेता हूँ, ये बुरे हैं तो इसे मैं छोड़ देता हूँ, या उसको हम जज करने लग जाते हैं। तो माँ कह रही है कि हमें एक सम्मान के साथ, एक समान भाव के साथ हमें दोनों भावों को देखना चाहिए और उससे भागना नहीं है। जो दूसरी मैंने कहानी बताई कि माँ को लगा कि मुझे कोई सहायता की ज़रूरत है, तो क्या है, हमें अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। जैसे माँ के जीवन में वो असुर आया, तो माँ ने क्या किया, अपने भीतर की शक्ति को जगाया कि मैं इसका सामना कर सकती हूँ, कोई भी चुनौती आएगी मैं उसका सामना कर सकती हूँ और मुझे खुद ही करना है। तो ऐसे ही दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, चाहे वो हमारे हेल्थ को लेकर आए या हमारे करियर को लेकर आए या हमारे रिश्तों को लेकर आए। तो हर चुनौती से हमें भागना नहीं है, जैसे माँ नहीं भागी, माँ ने उसका सामना किया। तो जब हम उसका सामना करते हैं और उनको ये पूरा दृढ़ निश्चय था कि भगवान शिव, वो जो डिवाइन पावर है, वो उन्हीं के भीतर है। और हर चैलेंज हमें अपने ही सामर्थ्य के बारे में बताता है कि आप भी देखेंगे, अगर जीवन में जो भी कभी आपके जीवन में कोई चैलेंज आया तो उसने आपको कितना और निखारा है, आप उस चैलेंज से कितना कुछ आपने सीखा है, क्योंकि हर चैलेंज आपको कुछ सिखाने आता है। तो ये है माँ की कहानी कि हमें अपने हर भावों को एक समान देखना है और हर चुनौती का सामना करना है। हम खुद की ही सहायता कर सकते हैं। हमें ये नहीं है हमें किसी पे निर्भर होना है कि कोई हमें इस चैलेंज से, इस चुनौती से, इस परिस्थिति से बाहर निकलेगा। हमें खुद ही उस परिस्थिति से बाहर निकलना है और वो शक्ति हमारे ही भीतर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं ध्यान। और इस ध्यान में हम माँ चंद्रघंटा की ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे, उनकी ऊर्जा को अपने भीतर
प्रज्वलित करेंगे और उनसे सीखेंगे कि कैसे हमें जीवन को जीना है। तो चलिए दोस्तों, आप एक सुख आसन में बैठ जाएं, जहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं, कुर्सी पर अपने या ज़मीन पर, जहाँ आपको एकदम आरामदायक आसन में बैठे। अपने पैरों को क्रॉस कर ले, हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल ले और अपनी गोद में रख ले और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ले। और इस समय अपना पूरा ध्यान बाहर से भीतर की ओर लगाएं। अपनी सरल कोमल श्वासों पर लगाएं। श्वासों का आना और श्वासों का बाहर जाना। बाहर से आती कोई भी आवाज़, कोई भी ध्वनि आपको सहायता कर रही है अपने भीतर गहरा उतरने की। श्वासें जैसी भी चल रही हैं, धीरे है, तेज है, गहरी है या छोटी है, उसे वैसे ही चलने दें। उसमें कोई भी बदलाव ना करें। जैसे जैसे आप जागरूक हो रहे हैं अपनी श्वासों के प्रति, आपका शरीर और आपका मन पूरी तरह से शांत होता जा रहा है।
आपको पूरी अनुमति दें इस शांति में गहरा उतरने की। जब हम एक समय पर एक जगह पर जब ध्यान करते हैं, वह ध्यान तप बन जाता है। हम सब यह तप कर रहे हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी श्वासें।
अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दें। अगर कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, देखिए कि हर एक श्वास जो आपसे बाहर जा रही है, आपकी परेशानी और तनाव को भी वो बाहर लेकर जा रही है। और हर एक श्वास जो भीतर आ रही है, आपके भीतर ला रही है शांति और स्थिरता। अब आप पूरी तरह से शांत और स्थिर हो चुके हैं। इस समय हम माँ चंद्रघंटा की ऊर्जा को अपने भीतर आवाहन करते हैं। अपने भीतर उनकी ऊर्जा को प्रज्वलित करते हैं। देखें कि माँ आपको सहायता कर रही है हर एक चुनौती का सामना करने के लिए। चाहे वो कोई भाव हो, कोई परिस्थिति हो या कोई व्यक्ति हो, आप उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। जब कोई चुनौती आती है जीवन में, चुनौती अकेली नहीं आती, साथ में वो आपका समर्थ भी लेकर आती है, करेज भी लेकर आती है कि आप इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। आप में पूरा सामर्थ्य है इसका सामना करने का।
इस समय देखें कि आप माँ चंद्रघंटा की ऊर्जा को अपने जीवन में कैसे उतार रहे हैं। माँ की ऊर्जा को अपने दिल में जगा देते हुए उन्हें धन्यवाद दें कि मुझे अपने सामर्थ्य को दिखाने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऊर्जा को अपने शरीर के हर एक अंग में, हर एक कण में महसूस करें। माँ की ऊर्जा के सर से लेकर पाँव तक आप इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं अपने भीतर। आखिरी 2 मिनट। देखिए कि इस ऊर्जा के साथ आप एक हो गए हैं। आखिरी 30 सेकंड।
सेकंड, 5, 4। धीरे धीरे इस ऊर्जा को, इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर लेकर आते हुए 3, 2, 1 और 0। धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में पूरी तरह से आते हुए अपने हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे से खोलें। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें कुछ क्षण के लिए। हाथ हटाएं और अपनी आंखें खोलें एक मुस्कुराहट के साथ। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपने माँ की शक्ति को अपने भीतर ज़रूर महसूस किया होगा। तो ऐसे ही दोस्तों, इस यात्रा को हमें जारी रखना है जो हमने शुरू करी है। तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें और माँ चंद्रघंटा की ऊर्जा को अपने भीतर और विकसित करें कि हर क्षण मैं ध्यान रखूं कि कैसे मैं माँ की ऊर्जा को अपने जीवन में उतार रहा हूँ। तो दोस्तों, कल हम यही समय पर फिर से मिलेंगे एक नई